Good morning, friends. Today we are looking forward very important concept of MLT formula, that is conversion of one unit system into other. मतलब ये है क्या गाइस? सिंपल सा लॉजिक है. सपोज कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना होगा. वेयर n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू in one unit system, u1 is the unit system, बराबर, n2 is the numerical value of another unit system जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और u2 is the unit system. अब आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सिंपल हिसाब में आपको बताता हूँ. सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम टू ग्राम. तो अभी यहाँ पे यार एक चीज मेरा क्लियर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन यूनिट सिस्टम 1 मुझे पता है. सो इसको मैं बोलूंगा n1. यहाँ पे u1 जो है दैट इज यूनिट सिस्टम. तो यूनिट सिस्टम मेरा यहाँ पे है kg, मतलब वो हो जाएगा SI. ओके, तो 1 kg टू ग्राम. तो ये n2 जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, और उसके सामने है ग्राम, जो मेरा सिस्टम हो जाता है CGS. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, वी हैव कन्वर्टेड वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर. मतलब एज सिंपल, ये मेरा SI यूनिट ऑफ सिस्टम था, SI यूनिट ऑफ सिस्टम में से कन्वर्ट करके ले गए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. सो इट्स वेरी इजी. वी आर कंपेयरिंग द यूनिट ऑफ मास. तो मास के यूनिट को मैं कंपेयर करूंगा तो क्या लिखूंगा गाइस, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. तो मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन दिस सिस्टम. बाय दिस वे वी कैन कोरिलेट डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम वाया डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, तो हमें ये किस प्रकार मिला, 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. अभी इसमें आप लोग सोचोगे डायमेंशन का यूज कहाँ पे आया. सीधा सिंपल लॉजिक है दोस्तों. यहाँ पे n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg मास है, उसको मैं m1 बोलूंगा, समझना अच्छे से, रेज टू द पावर a. यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू n2 का वैल्यू ढूंढना है m2. मतलब m2 का मतलब क्या है, दूसरे यूनिट सिस्टम में मास जो है उसको मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं. तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास को मैं kg बोलूंगा, दूसरे यूनिट सिस्टम में मास को मैं ग्राम बोलूंगा. सो इट्स वेरी मच सिंपल. इसको सपोज मैं a बोल देता हूं. ओके, समझना आप लोग. सो नाउ सपोज आई एम गेटिंग द n2. सो दैट इज n1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा, और इज इक्वल टू m1 बाय m2 टू द पावर a. अभी a का यहाँ पे महत्व क्या है, a का महत्व वो है कि m अपीयर हाउ मेनी टाइम्स. m यहाँ पे 1 टाइम है, n1 मुझे ढूंढना है. तो सिंपली व्हाट इज द रिलेशन ऑफ m1 टू m2, वी नो वेरी वेल, दिस इज kg, दिस इज ग्राम. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन नीचे 1 ग्राम रेज टू पावर 1. ओके, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मतलब इट इज अ यूनिटलेस. देन आफ्टर वैल्यू मिलेगा 10⁻³ तो बेसिकली गाइस इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. वापस मैं आपको बताऊं, क्वांटिटी इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. वी वांट टू फाइंड n2. मैथ्स में एक चीज क्लियर है गाइस, जिसका वैल्यू ढूंढना है उसको सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी. तो यहाँ पे मैं ये सिस्टम को कैसे यूज करा, ये सिंपल आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया. लाइक 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. 1 kg जो है 1 का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इन SI, बिकॉज kg इज अ SI सिस्टम. उसको मुझे कन्वर्जन करना है CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो इसको मैं कोरिलेट करूंगा 10⁻³ बाय यूजिंग डायमेंशन. हाउ कैन वी डू द सेम थिंग, ये मैं आपको अगेन वापस समझाता हूं. आप लोग ध्यान रखना किस प्रकार करना है. जस्ट सिंपल. अब ये आपको पता चल चुका होगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. उसी का यूज ये क्वांटिटी के लिए हम करेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे वो आप समझो.
Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 नॉन क्वांटिटी, 1 नॉन क्वांटिटी है, U1 वन सिस्टम, मतलब यहाँ पे मास है, इसको मैं M1 रेस टू A लिखूंगा। N2 मुझे ढूंढना है, यहाँ पे M2 रेस टू A लिखूंगा। N2 वी वांट टू फाइंड, तो मेक N2 सब्जेक्टिव, तो ये M2 इधर आ जाएगा, N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल टू द पावर A। अब N1 का वैल्यू मुझे ढूंढना है। मास ये हमने किया था केजी में, यहाँ पे है ग्राम में, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। मास एक बार है, इसको लिखूंगा पावर 1, तो ग्राम ग्राम विल बी कैंसल, मतलब अल्टीमेटली इट इज अ यूनिटलेस। बाकी बचेगा 10⁻3, तो आपको आंसर मिलेगा N2 इज इक्वल टू 10⁻3, जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर लेंथ, सिमिलरली वी कैन गो फॉर टाइम। तो ऐसा करने से दोस्तों यू कैन इजीली कोरिलेट वैल्यू ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। काफी इजी फॉर्मूले हैं, कैसे कोरिलेट करने हैं मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं विच विल मेक मोर क्लियर। ओके नाउ सी, तो ये बात हो गई वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर की, मतलब कैसे वैल्यू ढूंढने का। वेरी सिंपल, एक का न्यूमेरिकल वैल्यू, एक का यूनिट सिस्टम का वैल्यू, दूसरे का न्यूमेरिकल वैल्यू जो ढूंढना है, दूसरे का यूनिट सिस्टम वैल्यू, जस्ट मेक सब्जेक्टिव N2, उसके बाद में आपको ये मिल जाएगा गाइस। नाउ सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट जूल टू अर्ग। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ओके यहां पे मुझे कन्वर्ट करना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। समझना अच्छे से, 1 जूल जो है दैट इज SI सिस्टम, ये अर्ग है दैट इज CGS सिस्टम। बेसिक में मेरा फॉर्मूला कौन सा था, MLT, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे M1 L1 T1, यहाँ पे लिखूंगा M2 L2 T2। SI टू CGS कन्वर्जन करना है गाइस, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी 1 kg, यहाँ पे मैं लूंगा उसको 1000 ग्राम। यहां पे मैं उसको कन्वर्ट करूंगा 1000 ग्राम।